नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पंडिताइन जी के पिटारे के साथ। तो आज आपकी पंडिताइन जी आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हैं। क्या है वो विशेष, जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा अपनी पंडिताइन जी के इस वीडियो के साथ में। इस वीडियो में पंडिताइन जी आपको कुछ ऐसी उपाय बताएंगी जो आपके जीवन को आसान कर देंगे, जो जुड़े होंगे वास्तु से। तो आप इस वीडियो को अगर पसंद करें, आपके काम आए, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो पंडिताइन जी जो आपके पिटारे में से लाई हैं वास्तु के उपाय जो जुड़े हैं आपके बेडरूम से। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, आप अपने लाइफ का एक अच्छा हिस्सा अपने बेडरूम में स्पेंड करते हैं और यही बेडरूम कई बार आपके लिए शुभ है या अशुभ पता ही नहीं चलता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि हम लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं अपने बेडरूम में। कभी कभी आपने माइंड किया होगा कि हस्बैंड वाइफ बाहर है तो बहुत अच्छा, दोनों में ट्यूनिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे ही बेडरूम में आते हैं छोटी छोटी बातों पे तनाव होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों के इश्यूज़ बन जाते हैं, हर बात पर गुस्सा आता है, चीज़ें लाइफ को स्पॉइल कर देती है। क्यों होता है ऐसा? कहीं आपके बेडरूम में भी तो कोई वास्तु दोष नहीं है जो आपके मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहा है, आपके मधुर संबंधों को बर्बाद कर रहा है, या आपके रिश्तों का दम घोट रहा है। वो प्यारा सा रिश्ता जो कभी बहुत अच्छा था, आज वो इस कगार पर है कि टूट सकता है। तो इसका जिम्मेदार कहीं आपका बेडरूम का वास्तु तो नहीं? अगर हाँ, तो किस तरीके से हम छोटे से रेमेडीज़ करके आपके वास्तु के दोष को हटा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। और क्या होंगे वो वास्तु दोष जिसकी वजह से आपकी लाइफ बेडरूम में ख़राब हो रही है, आपके हस्बैंड आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी वाइफ आपकी बातों को समझ नहीं रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहले वास्तु दोष क्या होंगे आपके बेडरूम में। तो पहले हमारा जो बेडरूम है वो अग्निकोण में नहीं होना चाहिए। अग्निकोण माने तो साउथ ईस्ट दिशा, यहाँ पर अग्नि तत्व का प्रभाव ज़्यादा रहता है। और अगर आपका बेडरूम अग्नि तत्व यानी आग्नेय कोण में होगा तो क्या होगा? नेचुरल सी चीज़ है, आपके बीच में झगड़े होंगे, हर छोटी मोटी बात एक बड़ा रूप ले लेगी, बातें आग में घी का काम करेंगी। जहाँ पर शांति होनी चाहिए वहाँ पर एग्रेसिवनेस आएगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात होगी, हर इंसान का गुस्सा हाइपर हो जाएगा और इसी गुस्से के कारण आपके रिलेशनशिप खराब होंगे। तो पहली बात, कभी भी बेडरूम आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अपना घर बनवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम रेमेडी देख लेंगे। अगर नहीं तो ये टिप्स ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इससे आपको आपके बेडरूम के ब्यूटीफुल मोमेंट्स जीने का मौका मिलेगा। और अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो क्या होगा? ये बोलते हैं आपका ईशान कोण। ईशान कोण में अगर आपका बेडरूम है तो क्या होगा? आप नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, बहुत ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग आई, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी आपको लगने लगेंगी, हर चीज़ आपको लगेगा आप नेगेटिव वे में ले जा रहे हो। तो यहाँ पर भी आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ बेडरूम होने से क्या होता है? आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिवेट रहता है, सोते वक्त भी जो आपको पीसफुल स्लीप चाहिए होती है ये नहीं देता है नॉर्थ ईस्ट में होने से। और अगर साउथ वेस्ट में है तो क्या होता है? ये है तो नैऋत्य कोण है, यहाँ पर होने से क्या होता है? हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हैं, आपको आपके घर में दवाएं तो हमेशा ही खर्चा होते रहेंगे। अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो ये नैऋत्य कोण होता है, यहाँ पर वैसे भी नहीं होना चाहिए आपका बेडरूम। और क्या होता है? आपके बेडरूम के ठीक सामने मिरर नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, आप अपने बेड साइड पे फ़ोन्स नहीं रखोगे। हमेशा होता है कि लोग रखते हैं फ़ोन टाइम देखने के लिए, नहीं, यूज़ द अलार्म क्लॉक, डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स। और बेड के सामने तो कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए,
टीवीज़ नहीं होने चाहिए। ये अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज़ हैं, और आप जानते हो जो राहु है वो शीशे को रिप्रेजेंट करता है, यानी ग्लास को। तो मिरर होगा तो आपके आपस में मतभेद होंगे, वो चीज़ें जो क्लियर हो जानी चाहिए वो नहीं होंगी। आप नई नई प्रॉब्लम्स मतलब एक मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, ऐसे आप समझ सकते हो। तो बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए, बेड के सामने टीवी नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन साइड टेबल पे नहीं होने चाहिए, सामने रख दो, उठ के देख लेना, ठीक है। अलार्म बजेगा देख लेना, एक अलार्म क्लॉक ले लीजिए, वो बेड साइड टेबल पर रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी बेडरूम लाइफ थोड़ी सी पीसफुल हो जाएगी, कुछ सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। और जी, आपके बेड के नीचे क्लटर नहीं होना चाहिए। लोग आज बॉक्स बेड्स लेते हैं, उसमें बर्तन भर देते हैं। भैया एलिमेंट में वो मेटल है, मेटल हमेशा आपको खींचता है आपकी एनर्जी। कभी मेटल नहीं रखिएगा। कोई बिस्तर के नीचे क्लटर मत इकट्ठा करेगा, भर भर के क्लटर रख देते हो, बेड के नीचे रख दो, नो इट्स रॉन्ग, इट्स वे हार्मफुल टू योर मेंटल हेल्थ। रेस्टलेसनेस रहेगी, एक उलझन सी रहेगी। जब भी आप अपने बेडरूम में जाओगे आपको लगेगा एक नेगेटिव एनर्जी सी है, कैसे आपने क्लटर जो फैला रखा है। तो ये है आपको जो वास्तु दोष प्रकट करते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया कि कहाँ पर आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए और क्या चीज़ आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जानते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके बेडरूम में वास्तु दोष है। फर्स्टली, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपके अपने बेडरूम में जाते ही आपके अपने पार्टनर के साथ बेमतलब के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दोनों लोग फ़ोन चला रहे होंगे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, पहला साइन। फिर क्या होगा, आपके बेडरूम में आते ही आपका नेगेटिव थॉट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आप हर इंसान के बारे में बुरा सोचते हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती रहती है जो ठीक नहीं होती, नेगेटिव थॉट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका जो दिमाग में नेगेटिव पार्ट है वो बाहर आ जाता है। आपको सब डिप्रेशन सा होने लगता है, लो फील करने लगते हो, दिल घबराने लगता है, सर दर्द होने लगता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपने बेडरूम में आते ही होने लगती है। कभी कभी गंदी से स्मेल भी आती है। अब वो कैसे, वो आपका दिमाग एक गंद पका रहा होता है, वो बाहर आ जाती है बेडरूम में आती है। और कभी कभी आपको क्या होता है, बेमतलब का चिड़चिड़ापन होता है, भूख नहीं लगती है आपको, कमरे से जाते लगता बहुत भूख लगी और आपने कहा हाँ ठीक है मैं आता हूँ ज़रा या आती हूँ ज़रा, तो क्या होगा, कमरे के आने के बाद थोड़ी देर में आपकी भूख मर गई। इट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू अ वास्तु दोष। गेट माई पॉइंट। ये लक्षण होते हैं। छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट्स होना एक दूसरे से, पार्टनर्स में, फैमिली मेम्बर्स में, है ना। और एक इसका लक्षण आप ये देखोगे, ऐसी जगहों पे हमेशा कपड़े उल्टे सीधे पड़े होंगे, जूते बिखरे हुए होंगे, सेटल नहीं होंगे। और आपका एक आप हमेशा सिलेक्ट करोगे तो आप डार्क कलर के कपड़े सेलेक्ट करोगे। यू नेवर पिक द लाइट कलर्स बिकॉज नेगेटिविटी इज ऑल्सो अ ग्रे ब्लैक, है ना। वो आपको अपने आप वही चीज़ें पसंद आएगी। आप खाने में बहुत तेल मसाला पसंद करने लगोगे वास्तु दोष होने से। छोटी सी बात है पर इम्पॉर्टेंट है। तो ये लक्षण होते हैं जिससे आप समझ सकते हो कि आपके घर में, आपके बेडरूम में वास्तु दोष है ना। तो ये हमने जाना कि हमारा बेडरूम किस दिशा में, मास्टर बेडरूम किस दिशा में नहीं होना चाहिए, बेडरूम में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए और लक्षण क्या क्या हैं। अब हम ये जानते हैं किस ईजीएस्ट वे से हम इन वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं या कुछ कम तो कर ही सकते हैं जिसका प्रभाव हम पर इतना नहीं पड़े। तो पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये सही दिशा का चुनाव, यानी जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, जो मास्टर बेडरूम में रहते हैं, उनका बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। इससे क्या होगा भाई, ठहराव आएगा, ठीक है। और गेस्ट का बेडरूम कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में। आओ जाओ रुको नहीं, ठीक है। और आपके जो सोने की दिशा है, यानी आप सर किधर करके सोते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट की तरफ सर के सोना चाहिए हमेशा, इससे आपके ख्याल अच्छे आएंगे। ईस्ट की दिशा पूर्व दिशा होती है, कहते हैं भगवानों के पूजा करते हैं हम उस तरफ मुकर के करते हैं, तो उस तरफ हम सर करके सोएंगे तो हमारा दिमाग शांत रहेगा, हमें नींद भी अच्छी आएगी और वास्तु दोष में कमी आएगी, ठीक है। टीवी और मिरर है तो उसे ढक कर रखें। और जब आप अपने पार्टनर के साथ रूम में हैं तो उसको मत चलाएं, ठीक है। और अपने बेडरूम में हमेशा लाइट कलर्स को यूज़ करें। लाइट कलर मतलब देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं हमेशा बोलती हूँ डार्क कलर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक
वाइब्रेंट चीज़ फेंकते हैं, बट वही लाइट कलर्स आपको शांत रखते हैं। तो बेडरूम में हमेशा लाइट कलर का ही यूज़ करिए, और कभी भी बेडरूम में डबल कलर्स का यूज़ मत करिए। क्या होगा, दो लोगों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दो विचारधाराओं में टकराव हो सकता है। भाई आप दो कलर का यूज़ कर रहे हो, आजकल ट्रेंड है, फैशन है, वॉलपेपर लगवा लिया, नहीं लगवाना है। बेड पे क्विल्टिंग करवा सकते हो, वॉलपेपर अपने बेडरूम में नहीं लगवाना। लगवाना भी है तो शांत कलर, लाइट कलर लगवाना, कुछ डार्क कलर, एक वॉल हाईलाइट कर दो। करना है तो लाइट कलर से करना, कभी भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करोगे जिससे कि आपको डिप्रेशन फील हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपके बेडरूम में हमेशा खुशियाँ रहें, चीज़ें पॉजिटिव रहे, सारा माहौल अच्छा रहे, तो क्या करना है आपको, सिंपल वे में आप अपने बेडरूम में आप कुछ भी क्लटर मत इकट्ठी होने दो। सबसे पहले उसी को साफ करो, कुछ भी वो निकाल के बाहर करो, यूज़ करना ही है हटाओ, उसको सहेजो मत कि कभी काम आएगा कभी नहीं आता। और अगर ऐसा इतना ही शौक है तो कहीं ऐसे आप स्टोर बना लो जहाँ पर आप ऐसी चीज़ें इकट्ठा करो, और उसको भी बंद रखो, खोल के मत रखो, ठीक है। अब चलते हैं, और क्या कर सकते हो, अपने मेन डोर पे आप दोनों तरफ अरोमा डिफ्यूजर्स लगा लो, खुशबू के लिए। नहीं है तो फूलों की लड़ी लगाओ, और प्लांट्स ऐड कर सकते हो अपने बेडरूम में आप, आर्टिफिशियल या फिर वैसे भी जो इंडोर प्लांट्स हो उनको ऐड कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, अरोमा थेरेपी का यूज़ कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे फ्रेगरेंस स्प्रे चले हैं, वो यूज़ करिए ना, जिससे आपके बेडरूम में खुशियाँ और खुशबू दोनों ही आ जाए, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है, चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही, भाई अब बन गया बेडरूम तो बन गया, नहीं हटा सकते, डू वन थिंग, अपने बेडरूम में मोर पंख ऐड कर लीजिए, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। 2 मोर पंख पैर में रखिएगा, 1 मोर पंख नहीं रखते हैं कभी भी, क्योंकि अगर मास्टर बेडरूम है तो, अगर आप सिंगल हो तो भी 2 रखो तो मिंगल हो जाएंगे, पार्टनर मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो अपने लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आपका मन शांत है, फोकस्ड है, तो कितनी भी बड़ी परेशानी हो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये कहाँ से आपका होगा, बेडरूम से होगा। आपका मन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी, तो आप बहुत सारी नई नई चीज़ें कर सकते हो। तो इस तरीके का सोच आप डेवलप करिए, अपने बेडरूम में ये चेंजेस लाइए, फ्रेग्रेंस का यूज़ करिए, बेडरूम को गंदा मत रखिए, चादर को लाइट कलर के चादर का यूज़ करिए, डार्क कलर के चादर का मत करिए, है ना। और अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं तो डू वन थिंग, आप अपने बेड हेड पे शहद की शीशी रख लीजिए, दोनों लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़े खत्म होने लगेंगे, शहद की मिठास आपके रिश्ते में खुल जाएगी। और क्या करना है, और आपका जब घर का बेडरूम का वास्तु ठीक होगा तो अब घर का वास्तु अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे, आपका मन शांत रहेगा, आप लोग जो चीज़ों में जब झगड़े नहीं होंगे तो कन्वर्सेशन होंगे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे। कन्वर्सेशन इज ऑलवेज गुड, बट आर्ग्यूमेंट्स इज नॉट गुड। सो ऐसी चीज़ें आपको करनी है जिससे आपके अपने घर में खुशियाँ आए, खुशहाली आए, क्योंकि आप जानते हैं अलक्ष्मी का वास वहाँ होता है जो आपसी मतभेद होते हैं, घर साफ नहीं रहते हैं, है ना, क्लटर्स रहते हैं, और नालियाँ चौक होने लगती हैं, यानी वहाँ पर वास्तु दोष है, पानी टपकते रहते हैं। और अगर आपने गलती से आपके बेडरूम में अटैच बाथरूम है, सो डू वन थिंग, उसको हमेशा बंद रखो। बाथरूम में भी आप अरोमा डिफ्यूज़र यूज़ करोगे, या जो आते हैं वॉशरूम फ्रेशनर, उनको यूज़ करोगे, और ज़रूर से ज़रूर करोगे। कभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला मत छोड़ना। बेडरूम में कभी भी बेड के सामने टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सीधी नेगेटिविटी आएगी, राहु का इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ेगा कि मैरिड लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा, और आगे से आप अपने वास्तु का ध्यान रखेंगे, अपने घर को सुधारेंगे, अपने बेडरूम को एक खुशियों से भर लेंगे, छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करेंगे, और बड़े बड़े डिसीजन आप अपने बेडरूम में लेंगे। अपने पार्टनर के रिस्पेक्ट करेंगे, पार्टनर आपकी करेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा तो माहौल अच्छा रहेगा तो वास्तु अपने आप शुभ हो जाएगा। रेमेडीज ज़रूर अपनाइएगा, और ये बताइएगा कि आपको ये रेमेडीज़ कैसी लगी। पंडित ताइन जी आपसे पूछ देंगी बाद में कि आपके घर में क्या वास्तु दोष था, अगर हाँ तो किस टाइप का वास्तु दोष है मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मैं आपकी कुछ और मदद कर सकूँ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा, और पंडिताइन जी के पिटारे को मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम क्या है, पंडिताइन जी का पिटारा, याद रखिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा पंडिताइन जी का पिटारा से क्या क्या निकलता है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अगले वीडियो के लिए आप मेरा इंतज़ार करेंगे और मैं आपका। क्यों, मैं कुछ नया लेकर आऊँगी, आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो मुझे तो अच्छा लगने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।